नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर मंदिर में जाकर चुपचाप यह एक छोटी सी चीज दान कर देना पूरी दुनिया की गुलामी करेगी। दोस्तों, बिना कुछ करे करोड़पति बन जाओगे। चाहे करोड़ों रुपए चाहिए या फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। जिस चीज की आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे, वह चीज आपकी हो जाएगी। दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी, यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़ेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर यह एक छोटी सी चीज आपने मंदिर में जाकर दान कर दी, तो समझो कि भिखारी से राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको मैं बता दूं कि पुराने समय में, यानी कि राजा महाराजा के समय में भी, जब किसी को सत्ता पाने होते थे या किसी को खजाना पाना होता था, तो वह लोग मात्र यह छोटी सी चीज मंदिर में जाकर दान कराते थे और उसके बाद बड़ा बड़ा खजाना, राज, सिंहासन, सब कुछ उनका हो जाता था। दोस्तों, क्योंकि जो भी व्यक्ति यह छोटी सी चीज मंदिर में जाकर दान करता है, उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी उसके घर को हमेशा धन दौलत से भरी रखती है। साथ ही कुबेर महाराज, यानी कि धन के देवता, कुबेर देव भी उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। आखिर वह, दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो बैठे बैठे मालामाल होना, अगर आप भी चाहते हो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करना, जिंदगी में हर ऐश और आराम को पाना, दोस्तों, अपने बच्चों बच्ची की हर फरमाइश पूरी करना, तो अभी के अभी तुरंत जाना मंदिर में और यह एक छोटी सी चीज चुपचाप बिना किसी को बताए दान कर देना। बिना बताए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने इस चीज के बारे में किसी को भी बताया, तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों, आपकी आदत है कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उसका पहले ढिंढोरा पीट देते हैं और फिर लोगों की हाय लग जाती है, लोगों की नजर लग जाती है और आपका वह काम होता ही नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, आपके इस आदत पर थोड़ा काबू पा लीजिए। किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने घर के लोगों को भी मत बताना। जितना हो सके गुप्त रखना। दोस्तों, आज शायद मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बस आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों से बहुत परेशान हैं। धन दौलत की भी बहुत कमी है आपको, कर्जे से भी आप बहुत परेशान हैं, बीमारियों से भी आप में से कई सारे लोग परेशान हैं। आए दिन अस्पताल जा जाकर आप दोस्तों परेशान हो चुके हैं। ना ही पैसा बचा है, ना ही जीवन में कोई सुख बचा है। यहां तक कि घर परिवार में भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। शादीशुदा जीवन में भी परेशानी है। पति आपकी सुनता नहीं है। आपकी जो पत्नी है वह भी अपनी मनमानी करती है। शादीशुदा जीवन में भी दोस्तों आपके कलह मचा हुआ है और जो लोग कुंवारे हैं अभी तक कुंवारे ही हैं। उम्र बीतते जा रही है पर शादियां नहीं हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, सारी समस्याओं का हल केवल इस एकमात्र वीडियो के अंदर आपको मिल रहा है और यह वीडियो पूरे आपके भाग्य को बदलने वाली है। दोस्तों, क्योंकि अगर आपने यह एक छोटी सी चीज दान कर दी मंदिर में जाकर, तो समझ जाना दोस्तों कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। दोस्तों, जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े परिवार होते हैं, जो अमीर घर के होते हैं, दोस्तों, उनसे भी कई गुना तेज आपकी किस्मत होगी। कई बड्ढे बड्ढे बंगले आपके भी होंगे। दोस्तों, मुझे पता है आपका भी ज्यादा बड्ढा सपना नहीं। आपका बस केवल इतना सपना है कि मैं छोटे मोटे सपने पूरे कर लूं, अपने बच्चे को किसी चीज के लिए ना नहीं कहना पड़े। बस इतना सा सपना है आपका। लेकिन आप चिंता ना करें, आप छोटे मोटे सपने तो पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन अब आपके बड्ढे बड्ढे सपने भी पूरे हो जाएंगे। आपको पूरी महिमा बताता हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। आगरा, हमारे धर्म और शास्त्रों में दोस्तों दान का बहुत महत्व होता है। देखिए दोस्तों, हम अपने घर के बाहर आए हुए जरूरतमंद को कभी हमारे घर से खाली नहीं जाने देते हैं। हम उसे कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। चाहे 5 रुपए है, चाहे 10 रुपए है, या फिर चाहे हम आटा दे देते हैं, या फिर कुछ खाने को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में दान को बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, कहा जाता है अगर किसी गरीब को दान करते हैं तो दोस्तों उसका 100 गुना वापस हमारे पास आता है। यानी कि अगर आप किसी को 1 रुपया दान करते हो तो वापस से हमें 100 मिलता है। दोस्तों,
दान की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम अपने मंदिर में जाकर दान कर दें तो दोस्तों उससे व्यक्ति के दिन पलट जाते हैं, गरीबी अमीरी में बदल जाती है। दोस्तों, सोने के चम्मच में इंसान खाना खाने लगता है, सोने की थालियों में खाना खाने लगता है, उसके दिन इतने अच्छे आ जाते हैं। आज सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर करते हुए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनती करूंगा कि देखे, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। दोस्तों, बहुत समय लगा है इस वीडियो को तैयार करने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखना। जो भी भक्त, जो भी वीडियो देखने वाला नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसकी एक बड़ी इच्छा पूरी होगी और माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय लक्ष्मी माता। देखिए दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। ये तो बात मैंने आपको बता दी। दोस्तों, उच्च कर्म और अच्छे कार्यों में दान को शामिल किया गया है। यह तो आप जानते ही हैं। इंसान को अपने जीवन में नियमित दान पुण्य करते रहना चाहिए, इसमें तो कोई शंका है नहीं। कभी कभी हम कपड़ों का दान करते हैं, कभी कभी हम अन्न का दान करते हैं। दोस्तों, आए दिन हम करते रहते हैं। कभी घर के सामने कोई आ जाए तो हम उसको रोटी दे देते हैं, कभी गाय को दे देते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो हमारा धर्म हमसे कहता है और हम करते भी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दान ऐसे होते हैं जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है, और उन दान को अगर कर दिया तो व्यक्ति का भाग्य चमक उठा। यह समझ लेना, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका हाथ भी तंग रहता है, कमाई अच्छी नहीं है, आपके जीवन में धन दौलत की बहुत समस्या चल रही है, रुपया पैसा सही से कमा नहीं पाते हो, घर में खर्चा बहुत होता है, कमाते 100 हो और खर्चा 150 हो जाता है, 50 और उधार लेना पड़ता है, स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, कर्जा भी बढ़ रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है। मान लो ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि आपकी किस्मत फूटी है, आपके हाथों में धन दौलत की रेखा ही नहीं है, तो आपको एक चीज दान करने के लिए बोल रहा हूं, वह दान कर देना। आपका रुपया पैसा आना बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा। अगर धन दौलत की समस्या है तो धन दौलत की समस्या हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। वह शर्त इतनी सी है कि इस दान को चुपचाप करना पड़ेगा। देखिए, मैं सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज है रुपयो। पैसों के लिए अगर आपको अमीर बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास खूब धन रहे, तो पहले नंबर पर मैं धन दौलत पाने के लिए दान बताऊंगा, उसको करना है। दूसरे नंबर पर जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे जानलेवा बीमारी भी क्यों ना हो, या छोटी मोटी बीमारी भी क्यों ना हो, दूसरे नंबर पर मैं जो दान बताऊंगा, उस दान को करने से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। तीसरे नंबर पर मैं जो दान बताऊंगा वह होगा दोस्तों, सुख पाने के लिए जो सांसारिक सुख है। इस सांसारिक सुख में दोस्तों, गाड़ी बंगला, विवाह का सुख, घर परिवार का सुख, शादीशुदा जीवन का सुख, ये सब आ जाएगा। जिसको सांसारिक सुख भोगना है वह तीसरे नंबर की चीज करें। चौथे नंबर का जो दान आएगा दोस्तों, वह होगा मानसिक शांति पाने के लिए। यानी कि कई लोगों को मानसिक शांति नहीं मिलती है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा तनाव रहता है, कई लोग आत्महत्या तक करना चाहते हैं। अपने जीवन से जो लोग खुश नहीं होते हैं, कुल मिलाकर उनकी मानसिक स्थिति में बहुत तनाव रहता है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको जीवन में कभी सुकून ही नहीं मिलता है। घर परिवार में भी उनको सुकून नहीं मिलता है, घर परिवार में भी झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, उसको चौथे नंबर का दान पुण्य करना है। और पांचवें नंबर पर दोस्तों, पांचवें नंबर का जो दान रहेगा दोस्तों, वह है सर्व, यानी कि सभी चीजों का सुख पाना है। फिर चाहे धन दौलत वगैरह सब कुछ हो, वह होगा सर्व सुख कामना दान। सर्व सुख कामना दान पांचवें नंबर पर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो पांचवें नंबर का दान करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन चारों का दान नहीं करना है। इन चारों में से जो चीज की आपको कमी है वो का दान तो करना ही है, साथ में उस पांचवें नंबर का भी दान करना है, जो कि हर एक जना करेगा ही करेगा।
क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कोई कमी न रहे, उसको सब कुछ मिले, तो उसको 5वें नंबर का दान तो करना ही करना है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। दोस्तों, अगर नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा देखना। आइए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत रहेगी धन दौलत वालों के लिए, जिनको भी धन दौलत चाहिए, जो गरीब है, अमीर बनना चाहते हैं, या फिर जो अमीर भी है और अमीर बनना चाहते हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह उपाय है। बस आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, इस दान को करते वक्त चुपचाप रहना है। घर में भी किसी को नहीं बताना है, ना आस पड़ोस में पता चले, ना ही यार दोस्तों को पता चले। कहते हैं ना कि दान करो, तो दोस्तों अगर दाहिने हाथ से करो तो भाई ने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह से दान करना चाहिए। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि दोस्तों, जो दान करने का महत्व है और जो दान करने का पुण्य आपको तभी मिलेगा जब आप चुपचाप दान करेंगे। यानी कि आज करा दान और कल भूल गए, ऐसा दान होना चाहिए। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले दौड़कर एक सुनार की दुकान पर जाना है। एक सुनार की दुकान पर जाकर आपको 11 चांदी के सिक्के लेने हैं। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो खर्चा बता दिया। देखिए दोस्तों, चांदी के जो सिक्के आते हैं वो 20 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100 का भी आता है, 500 का भी आता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अगर आप दोस्तों आपकी श्रद्धा ज्यादा नहीं, आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो आप बिल्कुल पतले, बिल्कुल हल्के 1 ग्राम के या फिर आधे आधे ग्राम के भी चांदी के सिक्के आते हैं, और उन चांदी के सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा होती है। लक्ष्मी जी जिस चांदी के सिक्के पर छपे हुए हो, वह चांदी के पूरे 11 सिक्के आपको घर लेकर आ जाने हैं। जी दोस्तों, 11 लक्ष्मी जी के चांदी के सिक्के आपको घर लेकर आने हैं। बिल्कुल पतले पतले लाना, ताकि आपका ज्यादा खर्चा ना हो। 500 आरसी है, 100 में आ जाएंगे और उससे कम में भी आ सकते हैं। और अगर मोटे लाने हैं, मोटी चीज दान करनी है पैसों की, थोड़ी आपके पास तंगी नहीं, तो आप थोड़ा ज्यादा भी ला सकते हैं। वजन वाले कोई दिक्कत नहीं है। 11 सिक्के आप अपने घर पर लेकर आ गए। अब प्रक्रिया सुन लेना। उन सिक्कों को लाकर शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में उन सिक्कों के अच्छे से कुमकुम से, रोली से, अच्छे से उन सिक्कों की पूजा करें। जिस तरह से आप माता रानी की पूजा करते हैं, उन सिक्कों की अच्छे से पूजा करें, और पूजा करने के बाद उन सिक्कों पर गंगा जल का छींटा लगा दें। गंगा जल का छींटा लगाने से होगा यह कि जिस तरह से आपने उनकी पूजा करी है, और उसके बाद अगर आप उन पर गंगा जल का छींटा लगाएंगे, तो आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में ही रहेगी। आपके घर की लक्ष्मी उन सिक्कों में आएगी, लेकिन वापस आपके घर में ही रहेगी। अगर आप गंगा जल का छींटा लगा देंगे, या फिर आप सादे पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। छींटा लगाने के बाद उन 11 सिक्कों को आप उन लोगों को दें जो भी व्यक्ति उन सिक्कों को अपने घर में रखकर अच्छे से पूजा कर सके। उन सिक्कों का दान करना है, और दान उसी को करें जो सिक्के की महत्ता को समझे, जो सिक्के की अपने घर में पूजा कर सके। प्रतिदिन उस सिक्के की पूजा करें। जिस तरह से घर में अपने भगवान की पूजा होती है, उसी तरह उन सिक्कों को भी घर के मंदिर में रखवाना है। आपको चाहे आप अपने किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं दान में, किसी पड़ोसी को दान में दे सकते, किसी गरीब को भी दें, लेकिन दान उसी को करना है जो आपको पता हो कि हाँ, यह व्यक्ति इस सिक्के की, यानी कि माता जी की पूजा अर्चना कर सकता है। नास्तिक को मत दे देना, उसी को देना जो उस सिक्के को अपने घर में रखकर अच्छे से पूजा करें। 11 सिक्के हैं तो 10 सिक्के बांट देने हैं। 10 सिक्कों का दान कर देना है। एक सिक्का बचेगा। उस एक सिक्के को आप अपने घर में ना रखें। आप किसी भी मंदिर में जाएं और उस सिक्के को वहां पर चढ़ा दें, ताकि उस मंदिर में भी उस सिक्के की पूजा हो सके। तो बस आप इतना काम कर देना और माता रानी से मन्नत ले लेना कि हे माता रानी, मुझे धन संपदा का सुख अर्पित करें, मुझे धन दौलत अर्पित करें। मैं इतना कमा सकूं कि मेरे सपने और मेरे परिवार के सपने आसानी से पूरे हो सके। बस आप इतना कह देना। यकीन मानिए, कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर में इतना धन दौलत बरसने लगेगा कि आपने अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। ये एक बहुत अचूक दान वाली बात थी। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आशाएं मेरी सारी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई बात समझ ना आए, अगर कोई सवाल हो, तो निश्चिंत होकर कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पर अच्छे से बता दूंगा।
अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगली चीज दोस्तों मैंने आपको बताई थी, जिन लोगों को भी बीमारी है, जिन लोगों को भी दोस्तों कोई गंभीर रूप से बीमारी जकड़ ली है, मान लो आपको नहीं है या आपके घर में किसी को बीमारी है, तो दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस दान को आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर की हो, चाहे कोई जानलेवा किडनी, लीवर की बीमारी भी क्यों ना हो, छोटी छोटी बीमारी तो आएगी, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, सारी बीमारियां दूर होगी, वह भी गारंटीड। उपाय क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, किस चीज का दान करना है वह भी ध्यान से सुन लेना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं दान बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर मुझे परेशान करते हैं कि आपका बताया हुआ उपाय काम नहीं करता, लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी उपाय काम करेगा। दोस्तों, कई लोगों के दिन पलट चुके हैं, कई लोगों को काफी अच्छा फायदा हुआ है। अगर आपको भी अपना फायदा करवाना है तो वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि पहला सुख निरोगी काया। जी दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया। हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है और बड़े बड़ों के मुंह से भी आपने यही बात सुनी होगी। स्वस्थ शरीर ही हर व्यक्ति की पूंजी होती है। यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति कोई भी काम करने में सक्षम होगा, अपने जीवन के दुखों से लड़ने में भी सक्षम होगा और आगे मेहनत भी कर पाएगा। दोस्तों, कई बार रोगों के कारण यानी कि बीमारियों के कारण व्यक्ति का धन तो बर्बाद होता ही है, साथ में व्यक्ति की मानसिकता, पूरा परिवार भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, पूरे परिवार की हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बीमार होगा तो आए दिन अस्पताल जाना, घर में भी स्थिति बुरी हो जाती है, सभी लोगों को उसकी सेवा में लगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो परेशानियां होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। जिस व्यक्ति के घर में कोई बीमार होगा, जो व्यक्ति बीमार होगा, वह मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहा होगा, क्योंकि इंसान के जीवन में एक ना एक बार तो ऐसा समय आता ही है कि उसके घर में कोई ना कोई बीमार अवश्य होगा ही, चाहे उसकी माँ हो, उसका बाप, उसका दादा, उसकी दादी है, या फिर वह खुद भी क्यों ना हो गया, या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी क्यों ना हो गया। एक ना एक बार तो उसके घर में ऐसा समय आएगा ही कि कोई लंबे समय के लिए बीमार जरूर होगा। और उस समय अंतराल में व्यक्ति का दोस्तों मनोबल भी टूट जाता है, जब इंसान सही नहीं होता है और पैसा लगता जाता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, काम धंधा छोड़ना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, अस्पतालों में भागना दौड़ना पड़ता है। तब इंसान जो बीमार होता है वह तो खत्म होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी घर के लोग हैं उनकी भी स्थिति खराब हो जाती है। वह भी अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि उनका अपना बीमार है। वह तो एक बात हो गई, लेकिन उसके अलावा बीमारी खत्म भी नहीं हो रही है। आए दिन दौड़ना भागना पड़ रहा है, पैसा लगाना पड़ रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। सबसे पीछे हम चले जाते। जब एक व्यक्ति बीमार होता है, ना तो वह अपने परिवार को करीब कुछ सालों के लिए पीछे कर देता है, कुछ सालों के लिए पीछे धकेल देता है, अपने पूरे घर को। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार हमेशा निरोगी रहे, आपको कोई बीमारी ना लगे, तो आपको इस उपाय को करना है। उपाय क्या है? जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, आपको क्या चीज दान करनी है? सबसे पहले आपको 1 दर्जन केले लेने हैं, 1 दर्जन केले लेना है, और आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर 1 दर्जन केलों का भोग लगाना है और वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। अगर आप बीमार नहीं हो, आपके परिवार का कोई बीमार है, तो आप उन केलों को हाथ लगवा लें और कोई भी जाकर मंदिर में दान करके आ जाए। परिवार का व्यक्ति उसके बाद असली उपाय शुरू होता है। हनुमान जी का भोग लगा दिया। अब उस भोग लगाई हुई 1 दर्जन केले को आपको किसी भी अस्पताल में जाना है और अस्पताल में जाकर किसी भी रोगी को, आप कई सारे रोगी होंगे, किसी सरकारी अस्पताल चले जाएंगे तो आप उन केलों को दान करके आज उन केलों को किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी गरीब रोगी को देकर आ जाएं। जो बीमार व्यक्ति हो आप उसको देखकर आ जाएं। वह केले, 2-2 केले सब में बांट दें। उससे होगा यह कि जब वह बीमार व्यक्ति वह केले खाएगा तो उनकी भी पीड़ा दूर होगी, उनका भी रोग दूर होगा और आपको पुण्य भी लगेगा। उस गरीब बीमार व्यक्ति को भी पुण्य लगेगा जो आपके घर में है, और उससे आपकी बीमारी भी खत्म होगी। आपके घर में जो बीमार है वह व्यक्ति भी सही होने लगेगा। तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य रूप से करिएगा, और आप चाहें तो केले की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
अगर आपकी शक्ति ज्यादा है तो आप 2 किलो ले लें। आप 5 किलो दान कर सकते हैं। 10 किलो केले दान कर सकते हैं। आपकी श्रद्धानुसार आप जितने दान करना चाहें उतने करें, लेकिन कम से कम 1 किलो तो करें ही। मैंने गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए यह उपाय मैं बता रहा हूं। आप क्वांटिटी यानी कि आप संख्या बढ़ा सकते हैं, मात्रा बढ़ा सकते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो, आप उस हिसाब से अपनी सारी चीजें अपग्रेड यानी कि बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित ही कुछ दिनों में आराम मिलने लगता है। दोस्तों, कुछ दिनों में जो व्यक्ति जिसको गंभीर गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, उस व्यक्ति की पीड़ा दूर होगी, यह भी 100% तय है। दोस्तों, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उसकी गंभीर बीमारी या तो कम हो जाएगी या तो पीड़ा कम हो जाएगी, और अगर हां कोई गंभीर बीमारी में हो तो उसको पीड़ा से मुक्ति भी मिल जाएगी। दोस्तों, वह मुक्ति कैसे भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगले चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि आपका भी समय कम ना पड़े, क्योंकि हर व्यक्ति इस जीवन में बिजी चल रहा है, उसको भी कई सारे काम होते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे अच्छा आप अब थोड़ी जल्दी जल्दी काम की आगे बात करेंगे। अगला दान पुण्य में बता रहा हूं सांसारिक सुखों के लिए, यानी कि जिसको शादी करनी है या फिर कोई वैवाहिक सुख पाना चाहता है या फिर कोई गाड़ी बंगला लेना चाहता है, जिसको सांसारिक सुख चाहिए। सांसारिक सुख में बहुत सी चीजें आती है, जैसे ऐशो आराम की जिंदगी हो गई, खाना पीना चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ चाहिए उसको, उसके पास अपना जीवन साथी हो, सभी प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए। भौतिक सुख चाहिए तो उसको यह उपाय करने हैं। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लेना। मंदिर में जाकर चुपचाप से यह चीज आपको दान करनी है। देखिए दोस्तों, जो सांसारिक सुख होते हैं वह उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिस व्यक्ति का जो शुक्र ग्रह होता है वह मजबूत होता है। कुंडली में अगर आपका शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा तो आपको अपने जीवन में हर प्रकार के सुख मिलेंगे, चाहे बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी, आपका विवाह, बच्चे बच्चे, सब कुछ आपको मिलेगा। जो सांसारिक और भौतिक सुख, आपको सब कुछ मिलेंगे। अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है, लेकिन अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है तो आपको सांसारिक सुख नहीं मिलेगा। छोटे छोटे सुख मिलने में भी आपको बहुत परेशानी होगी। छोटी छोटी फरमाइशें भी आपकी बहुत मिन्नतों से पूरी होंगी। दोस्तों, लेकिन अगर शुक्र मजबूत है तो बिना मिन्नतों के ही आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारे सुख आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह मजबूत कैसे होगा, क्या दान करना है, मैं बता देता हूं। अगर आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना है और सांसारिक सुख और भौतिक सुख दोनों की प्राप्ति करनी है, चाहते हो कि मेरे जीवन में किसी चीज की कमी ही नहीं हो, मुझे सभी चीजों का सुख मिले, यानी कि दोस्तों सुख किसे कहते हैं, जिसे विवाह का सुख भी मिले, संतान का सुख भी मिले, गाड़ी बंगले का सुख भी मिले, खाने पीने का सुख भी मिले, उसे कहते हैं सांसारिक सुख। दोस्तों, इधर उधर घूमने जा रहे हो, किसी चीज की कमी ही नहीं है, तो उसे कहते हैं हम सांसारिक सुखों की प्राप्ति। वह कैसे मिलेगा आपको? केवल एक चीज शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर दान करनी है। सबसे पहले आपको कोई भी सफेद चीज का आपको दान करना है, चाहे सफेद कपड़ा हो, सफेद भोजन हो, जैसे सफेद खीर हो गई, सफेद मावे की मिठाई हो गई। आपको पहले यह चीज खरीद कर मंदिर में ले जाना है। आप कोई भी सफेद मिठाई ले लें और मंदिर में जाकर भगवान को, यानी कि शुक्रवार के दिन आप मंदिर में जाइए और माता रानी को उस चीज का भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आप उस चीज को गरीबों में बांट दें, और जो सफेद चीज का को दान करना है वह होगी कोई भी नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक ही उसकी सफेद हो, जैसे कि मावा जो सफेद रहता है, दूध जो सफेद रहता है। आप किसी भी सफेद चीज का दान कर सकते हैं, गरीबों में करें या फिर आप किसी भी मंदिर के पुजारी को कर सकते हैं। आप दान उसी को दें जो उस दान की महत्ता को समझाने। किसी गरीब को अगर आप 1 लीटर दूध दान करोगे तो वह उस 1 लीटर दूध को पिएगा, उसकी चाय बनाएगा और उसके पर पूरे परिवार को पिलाएगा। तो वहां पर जाकर आपका जो दान पुण्य करना है सफल होगा। तो आप दूध दान कर सकते हैं, खीर दान कर सकते हैं, मावा दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी सफेद चीज दान जरूर करें, इससे आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। दोस्तों,
अब अगली और आखिरी चीज मैं आपको बता रहा हूं जो आपको करना ही करना है। यानी कि आपको अगर किसी चीज की कमी नहीं भी हो तो आपको कर लेना है। अगर आपको बीमारी है तो बीमारी वाला दान तो करना ही, और साथ में जो मैं बता रहा हूं वह दान होगा सर्व कामना पूर्ति के लिए। दान यानी कि सर्व, जिसमें सभी कुछ आ जाएगा। दोस्तों, सब कुछ में सब कुछ आ जाएगा। धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी, बंगला, संतान, शादी, परिवार का सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, सब कुछ उसी में आ जाएगा, बीमारी वगैरह। और दोस्तों, आपको जो मैंने शुरुआत में 3 दान बताए हैं, धन दौलत का, और उसके बाद हमने जो बताया है आपको बीमारी का, और उसके बाद हमने जो आपको बताया है वह है सांसारिक सुख का। ये 3 में से जो भी आपकी इच्छा है वो तो आपको करना ही है अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन उनके साथ आपको एक दान और करना है जो होगा सर्व कामना पूर्ति दान। इसमें सभी चीजें आ जाती हैं, और ये चीज अगर आपने दान कर दी तो समझ लेना आपको अपने जीवन में कभी भी इधर उधर देखना नहीं पड्डी ढेगा, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। आपको राजयोग भी मिल जाएगा। कई लोगों की इच्छा होती है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे सभी लोग आदर सम्मान से बात करें, आदर सम्मान दे, किसी को सत्ता पानी हो, किसी को राजयोग करना हो, घर परिवार में नाम चाहिए, मोहल्ले में नाम चाहिए, शहर में नाम चाहिए, तो वो ये दान अवश्य करें। दान क्या है, ध्यान से सुन लेना। दोस्तों, ये जो दान है ये आपको हर सप्ताह गणना है। जी दोस्तों, हर सप्ताह आपको इस दान को करना ही है। भूलना मत, करना ही है, मतलब करना ही है। अगर किसी दिन भूल जाओ तो अगले दिन कर देना, लेकिन सप्ताह में एक बार तो करना ही है। आप कोई भी दिन चुन लीजिएगा, आपकी इच्छा के अनुसार आप कोई भी दिन चुन लें। रविवार का, यानी कि रविवार को मुझे समय मिलेगा तो मैं दान कर सकता हूं, तो ठीक है, आप रविवार का दिन चुन लें और हर सप्ताह यह दान करें, क्योंकि जितना आप इस दान को करोगे उतना ही आपकी सारी चीजें व्यवस्थित होती चली जाएगी। उपाय क्या है, दान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दान है दोस्तों, कुत्तों को बिस्किट खिलाने का, कुत्तों को रोटी खिलाने का, कुत्तों को दूध रोटी खिलाने का। आखिर में कुत्तों को ही सर्वप्रथम क्यों रखता हूं? मैं गाय को भी बता सकता हूं, मैं बिल्ली, अन्य जानवरों के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं कि उनको खिलाए, लेकिन मैं कुत्तों को सर्वोपरि इसीलिए रखता हूं, सर्वप्रथम इसीलिए रखता हूं क्योंकि जो कुत्ता है वह दोस्त भाग्य की चाबी है। अगर कुत्ते की सेवा जो व्यक्ति करता है तो समझ लो उसके ऊपर काल भैरव बाबा की कृपा रहती है और उसके ऊपर शनिदेव की कृपा रहती है। काल भैरव बाबा यानी कि महादेव के ही अंश, महादेव का ही एक रूप, और शनिदेव यानी कि दोस्तों ब्रह्मांड के नायक समझ गए, ये दोनों जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उस व्यक्ति को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए एक कुत्ते को अवश्य रूप से आप सप्ताह में एक दिन बिस्किट खिलाएं या फिर दूध रोटी खिलाएं, कुछ न कुछ उसको अवश्य दें। अगर यह चीज आप करेंगे तो देखना आपको अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। आपके ऊपर साक्षात शनिदेव की कृपा रहेगी। जिसका शनि कमजोर होता है वह भी मजबूत हो जाएगा। बाबा भैरवनाथ की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। इस उपाय को करने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है, अकाल मृत्यु भी इंसान की नहीं होती है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी कभी लाइक जरूर करें और हमेशा मेरे साथ बने रहें दोस्तों। और अगर कोई उपाय समझ नहीं आया हो, इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।